हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे सेकंड टू लर्निंग स्टॉक मार्केट। तो आज का गर्मा गर्म टॉपिक होने वाला है ट्रेडिंग। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग के बारे में। एकदम सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं और आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, जब कोई बिगनर आता है ना, उसके मन में ना बहुत ढेरों सवाल होते हैं, भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो धीरे धीरे मतलब इस सीरीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सारे सवालों का जवाब देंगे। तो वीडियो में बने रहना, देखना और समझने की कोशिश करना मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अपने टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रेडिंग। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये पढ़ लो कि ये ऊपर क्या लिखा है कि ट्रेडिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग एक कला है, ठीक है। ट्रेडिंग एक कला है खरीदने और बेचने का, ठीक है। खरीदने और बेचने का। ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है खरीदना या बेचना, आप भी जानते हो। तो ट्रेडिंग एक कला होती है, खरीदना और बेचना किसी भी चीज को, जैसे सच है बॉन्ड, कमोडिटी या फिर स्टॉक्स, जो भी हो, शेयर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, अगर दूसरे चीज में भी है, जैसे कोई बाजार में कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो भी एक ट्रेड होता है। समझ रहे हैं। तो इन द स्टॉक मार्केट, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, उसमें स्टॉक मार्केट में आप कोई स्टॉक खरीद बेच रहे हैं या फिर कमोडिटीज बेच खरीद रहे हैं, करेंसीज खरीद बेच रहे हैं या फिर बॉन्ड्स खरीद बेच रहे हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आप खरीद बेच रहे हो मुनाफे के लिए, उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये शॉर्ट टर्म होता है, आज खरीदा कल बेचा, या फिर अगले मतलब अगले वीक बेचा या अगले महीने बेचा। तो ये ट्रांजेक्शन को ना शॉर्ट टर्म में आता है और इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। समझ रहे हो, अभी भी एकदम सिंपल भाषा में समझ रहे हो ना। देखो, अभी यहाँ पर क्या लिखा था, ट्रेडिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच अ बॉन्ड करेंसी, और सच अ स्टॉक बॉन्ड करेंसी कमोडिटी। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग एक कला है खरीदने और बेचने का, कि आप क्या खरीद बेच रहे हो, जैसे कि सच एज अ स्टॉक्स, बॉन्ड और फिर करेंसीज। फिर उसके बाद फिर बात करते हैं किस लिए खरीद बेच रहे हैं। भाई सीधी सीधी बात है यार, खरीदना बेचना तो प्रॉफिट के लिए ही होता है। आप प्रॉफिट के लिए तो सब कुछ काम करते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा इट्स इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड, मैनेजिंग रिस्क एंड मार्केट स्ट्रेटेजी डिसीजन टू कैपिटलाइज योर मूवमेंट। देखो यार, जब आप ट्रेड करते हो तो आप एनालाइज करते हो, मार्केट का ट्रेंड देखते हो, मार्केट अप है या डाउन है, फिर उसके ऊपर से ट्रेड लेते हो। तो यही है कि आपको समझ में आया कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक कला है खरीदने और बेचने का। कुछ भी खरीदो बेचो, बस एक मुनाफा चाहिए हमें। ठीक है, समझ गए ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, अब आगे अब बात बढ़ते हैं। करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा है, आप पढ़ सकते हो। तो कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, एकदम सिंपल, देखो समझो। पहला यहाँ पर लिखा है डे ट्रेडिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला डे ट्रेडिंग, फिर स्विंग ट्रेडिंग, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग क्या होता है, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। डे ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग तो समझ गए ना, बेचने खरीदने का अकेला। तो अब कितने प्रकार का मतलब ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले देखो, समझते हैं कि जो डे ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। डे ट्रेडिंग अब उसे ही कहते हैं जो आप एक ही दिन में खरीद और बेच रहे हो। समझ रहे हो। समझो कि अब भी मैंने खरीदा आज के टाइम पे, आज के दिन 9 बजे 10 बजे खरीदा, फिर शाम के 4 5 बजे या फिर 3 बजे बेच दिया। ठीक है। अब जब तो मार्केट ओपन, अगर मार्केट के हिसाब से देखो, तो जैसे मैंने 9:15 पे खरीदा और 3:15 से पहले बेच दिया, तो वो डे ट्रेडिंग हो गया। ठीक है। और अगर आप बाहर के मार्केट की बात करेंगे, जैसे आपने कोई चीज खरीदा, कोई भी चीज खरीदा फिर उसे बेच दिया, तो वो उसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। इन द स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर की बात भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप 9:15 के पहले, हाँ सॉरी, 9:15 के बाद में और 3:15 के पहले खरीदते हैं, तो उसे डे ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखो यही लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, सीकिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। यहाँ पर देखो वही बताया गया है कि एक ही दिन में खरीदना बेचना मुनाफे के लिए, उसे डे ट्रेडिंग कहा जाता है।
और वो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं, ठीक है। समझ गए ना, जो डे ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टर्म। अभी देखो यार, जो आज के दिन ट्रेड कर रहा है, जो आज ही के दिन प्रॉफिट लेना चाहता है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड होगा, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट होगा, उसी को कैप्चर करेगा, ठीक है। समझ गए ना। डे ट्रेडिंग आप समझ गए कि क्या होता है डे ट्रेडिंग। अब बात करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग की। सॉरी, क्या बात करते हैं हम, स्विंग ट्रेडिंग की। अब देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। वो ट्रेडिंग कि अभी तक तो आप डे ट्रेडिंग में हो रहा था कि जो आप एक ही दिन में खरीद बेच रहे थे, लेकिन अब जो है वो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। जो स्विंग ट्रेडिंग होता है कि आपने आज खरीदा, या फिर आप अगले वीक में, आप आज खरीद के अगले वीक में बेच रहे हो, अगले हफ्ते बेच रहे हो, या फिर अगले महीने बेच रहे हो, कुछ दिनों बाद बेच रहे हो। तो अगर कुछ हफ्तों तक आप होल्ड करके रखते हो किसी भी चीज को, या फिर शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, करेंसी को, किसी को भी होल्ड करके रखते हो, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। यहां पर देखो लिखा है, होल्डिंग पोजीशन फॉर अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स, कैपिटलाइजिंग ऑन मिड मिड टर्म प्राइस ट्रेंड। समझ रहे हो। और हाँ, ये भी बता देता हूं कि जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, अगर वो चार्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे कि लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं देखते हैं। वो जैसे कि अभी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम महीने 2 महीने का ट्रेंड देखते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं, देन स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं। और जो मैंने डे ट्रेडिंग का बताया ना, तो डे ट्रेडिंग में आप हफ्ते का, या फिर एक दिन का, या फिर 10 मिनट ऐसे चार्ट देख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना। हाँ, आप डे ट्रेडिंग समझ गए, स्विंग ट्रेडिंग समझ गए कि कुछ हफ्तों के लिए जो वेट करते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अब देखो यार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है कि आप कोई भी स्टॉक, शेयर्स, कुछ भी बात कर रहा हूं, कुछ भी बात कर रहा हूं कि आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो। अगर एक साल से ज्यादा कोई भी चीज होल्ड करते हो, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। समझ गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसे कहा जाता है। कोई भी चीज, अगर आप कोई भी शेयर्स, मान लो शेयर्स की बात कर रहा हो, अगर स्टॉक मार्केट की बात है तो शेयर्स की अगर कोई बात है, अगर आप उसे होल्ड करके रखते हो इन द 1 ईयर, बिटवीन द इन 1 ईयर, तो आप लॉन्ग टर्म, उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ ऊपर देखो लिखा है कि होल्डिंग अ पोजीशन फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ्टन अ ईयर विद द गोल ऑफ जनरेटिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न। लॉन्ग टर्म जनरेटिंग मतलब देखो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पर जो लिखा है वो भी पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ उसको भी समझो, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, आप किसी भी चीज को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हो, किसी भी शेयर्स को एक साल से ज्यादा रखते हो, तो उसे लॉन्ग टर्म कहा जाता है। जैसे कि आप कोई जमीन खरीद के एक साल बाद बेच रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म में ही आता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म में आता है। अगर आप एक कोई जमीन खरीद रहे हो 10 लाख की, फिर उसकी कीमत अगले सोच रहे हो अगले साल बढ़ जाएगी, 20 लाख 15 लाख हो जाएगी, तो वो आप एक साल होल्ड करके रखते हो ना, फिर बाद में जो 15 साल 5 लाख मुनाफे के लिए एक साल होल्ड करते हो ना, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। समझ गए। अब आप समझ गए, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बात करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। अभी तक तो आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ लिया, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी पे सबको सबकी नजर होती है, क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो देखो समझो, सबसे पहले स्ट्रेटजी है कि ट्रेंड फॉलो करो, ठीक है। ट्रेंड फॉलो करो। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड का ट्रेंड लो, अपसाइड का कॉल लो, मतलब सॉरी, अपसाइड में इन्वेस्ट कर लो। अगर कॉल पुट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ कि आप अगर, सॉरी, कॉल पुट अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की चीजें खरीदो, नीचे जा रहा है तो नीचे से खरीदो, ठीक है। समझ रहे हो। फिर यहाँ पर देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, समझने की कोशिश करना। कोई भी शेयर्स, कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कुछ भी समझ लो यार, सबका ना एक प्राइस सर्टेन लेवल होता है, ठीक है। एक सर्टेन लेवल होता है। जब वो अपने सर्टेन लेवल को तोड़ता है ना, जब वो अपने सर्टेन लेवल को तोड़ता है ना, तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक पर्टिकुलर एक शेयर है, मान लो आईटीसी का शेयर है, वो इतने पे शेयर्स इतने पे हमेशा आके
रुक जाता है, ठीक है। वो उसका एक ना एक बेस है, तो अगर वो अपना बेस तोड़ता है ना अपना एक, तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, चाहे वो ब्रेकआउट ऊपर का हो चाहे ब्रेकआउट नीचे का हो, तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? यहाँ पर देखो लिखा है एंटरिंग ट्रेड व्हेन द असेस्ड प्राइस ब्रेक अबव द बिलो थ्री सिग्निफिकेंट लेवल। तीन लेवल के अगर नीचे या ऊपर होता है तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक बेस पे, अगर बेस पे कोई प्राइस है तो अगर वो टूट के या ऊपर है नीचे, तीन लेवल नीचे ऊपर होती है तो भाई उसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। समझ गए? अब फिर बात करते हैं मीन रिवर्सेशन की। इसे थोड़ा सा बड़े में समझाऊंगा तो थोड़ा बने रहना, पहले थोड़ा सा स्कैल्पिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी स्कैल्पिंग क्या होता है? वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट थिंग जो मैं करता हूं भाई। स्कैल्पिंग क्या होता है? तो देखो यार, स्कैल्पिंग क्या होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग ये होता है कि आप छोटे से प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा के प्रॉफिट लेते हो यार। समझो, जैसे कि मैंने कहा डे ट्रेडिंग होता है कि आज के दिन खरीदो आज के दिन बेचो, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग में ही स्कैल्पिंग होता है, जो कुछ सेकंड या मिनट के लिए खरीदा बेचा जाता है। जैसे कि एकदम इन सेकंड प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए जो प्राइस से पैसों, प्राइस की बात नहीं, रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसों की बात कर रहा हूँ। 0 पॉइंट कुछ पैसे का मूवमेंट का फायदा, मतलब उनका फायदा उठाने के लिए स्कैल्पिंग की जाती है। समझ रहे हो? छोटे छोटे मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए ये बहुत ही मजेदार है स्कैल्पिंग। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ गए स्कैल्पिंग? समझ गए कि छोटे मूवमेंट का फायदा उठाना। इसमें जो आप चार्ट भी देखते हो ना, वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट का चार्ट होता है, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, हमने बात कर लिया व्हाट इज ट्रेडिंग, हमने बात कर लिया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, हमने कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे भाई सबसे जरूरी थिंग, रिस्क, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखो कितने सारे रिस्क लिखे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या रिस्क है। सबसे देखो रिस्क मैनेजमेंट, पहले देखो जो मैंने कहा पढ़ाई कर लेते हैं रिस्क क्या क्या है, लेकिन उसको समझते हैं ना भाई, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इन द ट्रेडिंग वही तो टॉपिक है, नीचे पढ़ सकते हो यार। तो देखो, अब रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक थोड़ा सा ये जरूरी है, हाँ। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, अगर आपने जो पिछला टॉपिक मैंने बताया अगर वो आप समझ गए हो, तो इसे समझने में बिल्कुल चूक मत करना, इसे एकदम बिल्कुल समझना, एकदम अच्छे से समझना, ध्यान पूर्वक समझना कि देखो किस किस चीज किस की क्या क्या आप कर सकते हो जिससे आपका लॉस ना हो, आपका रिस्क कम हो जाए। तो सबसे पहला थिंग है पोजीशन साइजिंग। जाहिर सी बात है, जब देखो जब कोई नया ट्रेडर आता है ना, तो जोश जोश में ना वो लॉट साइज बड़ा बड़ा लेता है और अपने कैपिटल का पूरा हिस्सा लगा देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पोजीशन साइडिंग छोड़ कर करो। जो 2 लॉट 3 लॉट बाय, एक लॉट बाय करो, या फिर एक शेयर, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर्स बाय करो, छोटे छोटे शेयर्स बाय करो, 10 20 शेयर बाय करो, 20 शेयर। बस आप प्राइस का देखो भाई, कैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है। आप छोटे छोटे प्राइस का देखो, 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, 1%, 2%, 3%, ऐसा इतना ऊपर नहीं जाने का। बस ज्यादा से ज्यादा 1 to 2% का जो मूवमेंट है ना, उसे कैप्चर करने की कोशिश करो, उसे देखने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आके फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो भाई उसमें बता रहा हूँ 10 से 15% का मूवमेंट कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है। उससे आपका ना पूरा अकाउंट ब्लो अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो सबसे पहली चीज है पोजीशन साइजिंग को कम करो। यहाँ पर लिखा है देखो, डिटरमिनिंग द अप्रोच द अमाउंट टू इन्वेस्ट इन द ईच ट्रेड ऑफ टू द मैनेज रिस्क। समझ गए? ठीक है। फिर अब बात करते हैं स्टॉप लॉस लगाना। भाई देखो यार, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे भैया स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो देखो स्टॉप लॉस क्या होता है, सबसे पहले मैं वो समझा दूं। स्टॉप लॉस वो होता है स्टॉप लॉस एक टूल है किसी भी ब्रोकर का। जब आप ब्रोकर ऐप खोलते हो ना, तो उसमें एक टूल होता है स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस क्यों होता है कि जैसे कि आपने एक प्राइस लेवल पे कोई भी शेयर्स या फिर कोई भी ऑप्शंस खरीदा, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपका पूरा अकाउंट ब्लो अप हो, आपका पूरा मतलब जो भी आपने पैसा लगाया पूरा का पूरा डूब जाए। तो आप एक सर्टेन प्राइस पे कि हाँ भाई मैं इससे ज्यादा नहीं डुबा पाऊंगा, तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो वहां पे कि भैया आपने 15 रुपए का चीज खरीदा, अगर वो 10 रुपए का हो गया, अगर 10 रुपए मतलब 15 के नीचे अगर 10 रुपए का हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस मतलब मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। मेरा 15 रुपए से 0 रुपए नहीं होना चाहिए, मतलब मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है।
समझ रहे हो? वैसे भी टारगेट भी होता है कि टारगेट भी, अगर आप बिगनर तो टारगेट भी, मतलब टारगेट तो भाई अपने वो कैलकुलेशन के ऊपर होता है। तो उसमें टारगेट भी आप लगा सकते हो कि भैया देखो मैं 5 रुपए का नुकसान लेता हूँ लेकिन मेरे को फायदा 10 रुपए का चाहिए, 1:2, ठीक है। 1:2 का मेरे को फायदा चाहिए। मैं 5 लाख मतलब 5 रुपए का मैं 5 रुपए का लॉस ले रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और अगर मेरा 10 रुपए, मतलब जो 15 रुपए है, अगर वो 20 25 रुपए हो गया, तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। समझ रहे हो? स्टॉप लॉस का क्या काम है? स्टॉप लॉस एक टूल है जिसका काम है कि आपको, आपने जो एक प्राइस लेवल सेट किया है उस प्राइस लेवल पे निकलने का काम है, ठीक है। आप उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो? पूरा पैसा डुबाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करो, और जो भी छोटा ही में छोटा अमाउंट भी लगा रहे हो ना, उस पे भी स्टॉप लॉस लगाओ कि भैया इतने पैसों के नीचे मैं अपना पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन देखो वो होता है, डाइवर्सिफिकेशन समझो, कोई भी चीज को देखो। अभी जो पहले एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने एक शेयर पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपने एक शेयर पे पूरा कैपिटल लगा दिया, और वो शेयर्स कुछ समय बाद जाके गिर गया। गिर गया मतलब प्राइस लेवल उसका ब्लो अप हो गया, अकाउंट, वो कंपनी डूब गई, तो आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया कि आपने एक में, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन करो। एक एक कंपनी के बजाय कई सारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। आप अगर सोच रहे हो 5 लाख एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वही 5 लाख 5 कंपनी में 1 1 लाख इन्वेस्ट करो। अगर एक कंपनी डूब रही है तो एक कंपनी अगर बढ़ेगी तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कई सारी जगह पे इन्वेस्ट करो, मतलब एक जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आ रहा है ना? कि एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, मतलब डाइवर्सिफाई करो। अपने जो कैपिटल 5 लाख अगर आप कैपिटल है, आप सोच रहे हो कि एक एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, तो नहीं भाई। 5 लाख को डिवाइड करो 5 में, 1 1 लाख एक एक सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। गोल्ड सेक्टर, जो भी आप भाई शेयर्स में इन्वेस्ट करो, जो भी आपका मन करे, लेकिन हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जरूर करो रिस्क कम करने के लिए, ठीक है। अब फिर बात करते हैं डिसिप्लिन। देखो यार, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हम बहुत इमोशनली वो हो जाते हैं भाई। अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई हम निकल जाते हैं। मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो हम रुके रहते हैं भाई, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए। लेकिन वही जब लॉस होता है, फिर देखो इमोशनल, देखो इसमें ना साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो ना, जब ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका पूरा साइकोलॉजी ना हिला होता है। जब आप प्रॉफिट करते रहते हो भाई, देखो 20, आप पहले आप देखो, पहले आप ये कंफर्म कर लेते हो भाई कि अगर मैं 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 15 पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो 15 का होता है ना, तो आपके अंदर लालच आती है, वो तो यार 16 हो जाए, 17 हो जाए, फिर निकलूंगा, 18 हो जाए। तो वो 18 हो जाने के बजाय ना 15 तो टच कर देता है। जो आपने सोचा है, जो आपने मार्केट को एनालाइज करके जो भी दिमाग लगाया था कि 15 टच होगा, तो 15 तो टच हो गया। लेकिन फिर आपके अंदर लालच आता है कि भाई अब 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए, तो वो नहीं होता। फिर वो गलती से ना आपका उल्टा हो जाता है, फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब लॉस में जाने लगते हो ना, तो फिर ये सोचते हो यार, मैंने जितना इन्वेस्ट किया था ना, वही वही पैसा रिटर्न आ जाए ना तो मैं निकल जाऊं। लेकिन फिर वो नहीं आता, फिर आपका पूरा अकाउंट ब्लो अप हो जाता है। तो समझो कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, कि आपने जो डिसीजन लिया, आपने जैसा स्ट्रेटेजी बनाया, आपने जो भी कुछ बनाया, तो उसे फॉलो करो। अगर आपने टारगेट बनाया तो टारगेट को फॉलो करो, स्टॉप लॉस को बनाया तो स्टॉप लॉस को फॉलो करो। मतलब जो भी डिसीजन लिया आपने, उसे एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ करो। और हाँ, डिसिप्लिन के साथ करोगे, धीरे धीरे सीखोगे। जरूर एक भाई देखो, स्टॉक मार्केट में जब सब कोई आता है ना पहली पहली बार, तो सोचता है मैं कितने जल्दी अमीर हो जाऊं, कितने जल्दी क्या कर दूं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो डिसिप्लिन के साथ साइकोलॉजी को मेंटेन करो, साइकोलॉजी को बिल्ड करो, धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है। समझ गए? रिस्क मैनेजमेंट समझ गए, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने डिसिप्लिन में बताया, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखो, ट्रेडिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है साइकोलॉजी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो है वो साइकोलॉजी है आपका। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपकी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, ठीक है।
जो भी आप सोचते हो भाई मैं इतना करूंगा इतना करूँ भाई, जब आप ट्रेड जब आप करते हो ना, पेपर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपका पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, जो आप सोचते हो ना उसका उल्टा ही करते हो, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो भाई। फिर वही सब बातें हैं, पहले आपको एक एक पॉइंट से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इमोशनल कंट्रोल। जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल दिया है, इमोशनल कंट्रोल, कि भैया अगर प्राइस 15 पे जा रहा है या फिर नीचे पे जा रहा है, अब देखो इमोशनल कंट्रोल, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपका ना लॉस हो गया, ठीक है। अब आप सोचते हो ना कि एक और ट्रेड लेता हूँ, जो लॉस हुआ उसे रिकवर कर लेता हूँ, लेकिन ना फिर जब आप एक और ट्रेड लेते हो फिर वो लॉस हो जाता है। फिर सोचते हो इसको कवर करने के लिए अपना कैपिटल बढ़ाओ, फिर लेते हो। भाई ऐसा क्यों करते हो यार? ऐसा मत करो। वो आप इमोशनली अपने साइकोलॉजी को बिगाड़ रहे हो कि लॉस पे लॉस लेते ले जा रहे हो भाई। आपकी साइकोलॉजी बिगड़ते चली जा रही है कि आप समझने की कोशिश करो। अगर देखो, अगर आपका एक बार लॉस हुआ, ठीक है, उसे कवर करने की कोशिश करो, दो ट्रेड किया आपने, खत्म, आज का लॉस, ठीक है, आज मान लो भैया आज मेरा लॉस होना था, समझ गए, मान लो। उसके पीछे इमोशनली भाई ये नहीं मेरा इंतकाम देखोगी भाई, आज ही पूरा का पूरा जो लॉस है उसे रिकवर करूंगा, आज ही पूरा प्रॉफिट करके जाऊंगा जितना लॉस हुआ, ऐसे मत करो भाई, मार्केट ना सबकी मार लेता है, समझो। अगर आप मार्केट को फॉलो करोगे तो मार्केट आपको देगा, लेकिन अगर आप मार्केट से उल्टा करोगे ना तो समझ लो। देखो यहाँ पे लिखा है, मेंटेनिंग अ कंपोजर ऑफ इन्वॉल्विंग इम्पल्सिव डिसीजन, ड्राइविंग बाय फियर, द ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने कहा कि फियर, डर, ग्रीड, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, तो समझ ही रहे हो। अब फियर का क्या मतलब है भाई? लॉस हो जाए, लॉस नहीं होगा, लॉस हो भाई, फियर। फिर ग्रीड का मतलब, अरे यार इतना लालच हो जाए, जैसे मैंने बताया कि आपने 15 का टारगेट बनाया, फिर सोचते हो यार 16 हो जाए, 17 हो जाए, तो वो लालच है, ग्रीड हो रही है, ठीक है। और फिर बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, कभी कभी ऐसा होता है, अबे हो तो जाएगा बे, क्या है, कर लेता हूँ, देखो। फिर आप जब करते हो ना फिर आपको समझ में आता है नहीं हुआ यार। साइकोलॉजी, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने पिछले में कहा, डिसिप्लिन, पेशेंस, सब्र करो, देखो, जो आपने डिसीजन लिया उस पे कायम रहो, अपने डिसीजन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि भाई 15 पे जाएगा तो इंतजार करो भाई, 2 सेकंड में 15 पे नहीं जाएगा। अगर आपने किसी प्राइस लेवल पे सोचा है कि भाई मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ इतने लेवल पे, तो उतने लेवल तक आपको रुकना भी पड़ता है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो अगर आप जैसे ही लॉस में जाते हो तो आप एकदम साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, अरे यार मैं लॉस जा रहा हूँ, मैं तुरंत निकल जाता हूँ। ऐसा करने के बाद आपका बहुत ही होता है भाई, समझो, ये मार्केट है। तो पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाना बहुत जरूरी है इसमें गाइस, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। अब कंटिन्यूअस लर्निंग क्या है? हमेशा सीखते रहो यार, कुछ नई नई चीजें सीखते रहो। ये जो ट्रेडिंग सेक्टर है या फिर स्टॉक मार्केट सेक्टर है ना, इसमें रोज नए नए टूल्स, नए नए तरीके, नए नए फीचर्स आते रहते हैं। वो सब समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा लर्निंग की सोचो, समझ गए, साइकोलॉजी भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं कुछ ट्रेडिंग टूल्स के बारे में, ठीक है। आपने धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है ना? मैंने स्टार्टिंग से जो भी पॉइंट बताया सब समझ में आ रहा है ना? तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग टूल्स के बारे में एंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। ये सब जरूरी होता है, ये सब जानना जरूरी होता है, कैसे करना होता है, किस प्रकार से करना होता है, मार्केट में दिखाना होता है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहला है चार्टिंग सॉफ्टवेयर वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर जिसपे आप चार्ट देखते हो, ठीक है। चार्ट देखते हो सॉरी, चार्ट देखते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसपे आप चार्ट देखते हो, जैसे देखो बहुत ही फेमस एक सॉफ्टवेयर जो है TradingView.com, या फिर TradingView ऐप आप डाउनलोड कर लो, उस पे डेली चार्ट देखो, कैसे चार्ट को रीड करना सीखो, खाना नहीं, रीड करना सीखो, समझने की कोशिश करो,
कैंडल स्टिक पैटर्न देखो कैसे क्या होता है, कब मूवमेंट का फायदा, मतलब समझने की कोशिश करो। चार्ट को ना हमेशा देखो, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो एनालाइज करते हैं चार्ट को कि अब मार्केट अप ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो आते हैं। जैसे कि वन ऑफ द tradingview.com, जैसे मैंने बताया, तो आप जाओ देखो tradingview.com पे चार्ट देखो, या फिर tradingview ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे सब कुछ दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ये देखो ये भी बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हो ना, ट्रेड लेने से पहले आप कैलकुलेट करते हो कि भाई इतना प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैं अगर इतने पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ, एक लॉट बाय कर रहा हूँ, अगर मैं 10 पे बाय कर रहा हूँ, अगर 15 पे बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा। ये जब एक कैलकुलेटर होता है, तो ये आप ब्रोकर के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे ये कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर आपके बहुत सारे कैलकुलेटर ऐप भी आते हैं, तो आप वो सब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लेकिन आप जिस ब्रोकर पे प्रेफर करते हो, तो उस ब्रोकर के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेटर मिलता है। आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, भाई अगर मैंने इतना प्रॉफिट किया तो मेरा कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, कितना मेरा टैक्स कटेगा, तो सब कुछ वहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं न्यूज़ फीड। तो देखो यार, न्यूज़ फीड बहुत जरूरी है। आप नए नए न्यूज़ को सुनते रहो, नए नए न्यूज़ को देखते रहो। अब वो देखने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आप मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करो। देखो मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे लोग पब्लिकेशन है जो बहुत ही घटिया घटिया न्यूज़ देते हैं भाई। तो अच्छे न्यूज़ को फॉलो करो। मार्केट के लिए तो मैं तो बोलता हूँ मनी कंट्रोल देखो, या फिर हाँ मनी कंट्रोल ही देखो। आप बिगिनर हो तो मनी कंट्रोल को समझना सीखो, देखने की कोशिश करो। मनी कंट्रोल एक द स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छा न्यूज़ सॉफ्टवेयर है, मतलब न्यूज़ के लिए। चाहे उसका ऐप भी आता है, ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, नहीं तो moneycontrol.com। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जो आप किस पर आप ब्रोकरेज भाई किस पर आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे कि ब्रोकरेज जैसे जीरोधा पे करना चाहते हो, एंजल पे करना चाहते हो, या फिर धन पे करना चाहते हो, अपस्टॉक पे करना चाहते हो। बहुत तरह के भाई आप ब्रोकर होते हैं, तो आपको जिस ब्रोकर पे भाई आपको कंफर्ट आए, जिस ब्रोकर पे आपको दिल आए, उस पे कर सकते हो। समझ रहे हो ना? आप ट्रेडिंग टूल्स भी समझ गए, मैंने जो जो बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इन ट्रेडिंग। ठीक है, देखो जो मैं समझा रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो देखो अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इन द ट्रेडिंग। अब सबसे पहला है इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ पे पहले पढ़ लो। एनालाइज माइक्रो इकोनॉमी डेटा सच एज जीडीपी, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट टू असेस द मार्केट कंडीशन। देखो यार, इकोनॉमी इंडिकेटर देखते रहना जरूरी है। इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब है कि आप भारत की मतलब अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, जो वहाँ के मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनको सही से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि नहीं। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी फिर वो कंपनी का अच्छा करेंगे, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है भाई। आप जीडीपी देखो कि अच्छा कर रही है, अच्छा इंडिया अच्छा, आपकी जो कंपनी है, मतलब कंपनी बोलो, आपकी जो कंट्री है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं। अच्छे सेक्टर मतलब आपके सेक्टर में जो भी आपका स्टेट है वहां पे अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं। अगर काम अच्छे हो रहे हैं तो किस कंपनी अच्छे, कौन से कंपनी अच्छी काम कर रही है, कौन से सरकार कर रही है, तो सरकार किस कंपनी से जुड़ी है। तो ये सब आपको देखना जरूरी होता है, पूरा इकोनॉमी आपको समझना जरूरी होता है एक मार्केट फंडामेंटल को समझने के लिए। ठीक है, समझ गए? फिर हम बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल। अब कंपनी फाइनेंशियल देखो, आप जिस शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप जिस शेयर्स पर मतलब आपको जो लगता है कि भाई ये शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस शेयर्स को ना, उस कंपनी का ना पूरा फाइनेंशियल डेटा देखो, उस कंपनी का एनुअल सब कुछ देखो, मतलब सब कुछ यार, उसका बायोडेटा देखो यार। कई सारे ऐप पे भी इस समय अवेलेबल होते हैं, या फिर वेबसाइट पे चले जाओ, उसके वेबसाइट पे चले जाओ, आपको सब कुछ दिखेगा। लेकिन आप बिना फंडामेंटल देखे ये सब देखे तो इन्वेस्ट ना करें, सही है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड। अब देखो कौन से इंडस्ट्री का कब ट्रेंड चल रहा है, समझने की कोशिश करो। इस समय आईटी का चल रहा है, फार्मेसी का चल रहा है, ये सब इंडस्ट्रीज है, तो किस इंडस्ट्री का कैसा चल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स और चेंजेस द विथ स्पेसिफिक इंडस्ट्री दैट मेक द इम्पैक्ट एसेस प्राइस। कौन से इंडस्ट्री का मतलब कब कैसा इंडस्ट्री चल रहा है तो किस प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब देखो समझना जरूरी है। आप जब मार्केट में आओगे ना तो धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ओवरऑल आपको बस ये वर्ड जो मैं समझा रहा हूँ ना, वो आपको याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इन ट्रेडिंग। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही, जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना तो आपको मतलब आप यही करके प्रॉफिट करते हो भाई। अगर आप यही सीखते हो, ठीक है, फंडामेंटल एक तरीके का नहीं सीख रहे हो, फंडामेंटल थोड़ा
टाइम लग रहा है सीखने में, तो टेक्निकल आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि देखो आजकल टेक्नोलॉजी का क्या मानना है, तो टेक्निकल तो देखो, टेक्निकल समझना इसलिए जरूरी है कि चार्ट पैटर्न कब क्या मूवमेंट करता है, कब कैंडल कौन सा कैंडल मूवमेंट करता है, कौन सा अप ट्रेंड होता है, कब सा डाउन ट्रेंड होता है, या फिर ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, तीन चार ग्रीन कैंडल बना तो वो क्या फॉर्म होता है। मतलब ये सब टेक्निकल एनालिसिस आपको करना जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। तब आपको कंपनी के फंडामेंटल या फिर ये सब देखने की जरूरत नहीं होती है। आप क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ा सा कुछ सेकंड में या मिनट में या फिर घंटों में पैसा कमाना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको चार्ट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस ही काम आती है। वहां पे आपको पूरा फंडामेंटल काम नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर लिखा है चार्ट पैटर्न। जैसा कि मैंने कहा, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, समझने की कोशिश करो मार्केट कैसा है, कब है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, फिबोनाची, मतलब कई सारे इंडिकेटर्स है यार। आप जब tradingview.com पे जाओगे ना, तो एक एक इंडिकेटर को सर्च करो कैसा क्या है। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू कौन कौन से अच्छे इंडिकेटर्स है जो आपको काम आ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो भैया, जब आप मार्केट में आते हो तो सबसे पहले जो आप सीखते हो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एक सर्टेन प्राइस के लेवल, देखो जैसे मान लो, यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर ये देखो, ये जो पैटर्न बना है मेरे बाजू में, ये पैटर्न बना है। यहाँ पर देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो जो नीचे का साइड है वो रेजिस्टेंस, जब मार्केट नीचे आता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है, सॉरी, जब मार्केट नीचे आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है। बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो नॉर्मल है, आपको सीखने की जरूरत है। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, अगर आप ये भी समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम। द इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम भाई, भारत में हो तो भारत की बात सीखो, भारत की बात समझो, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एक्सचेंज जो है भाई, बीएसई जानते हैं, सब जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ये आपकी ट्रेडिंग होती है, एक्सचेंज होते हैं, जहां पे आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद करते हैं ट्रेडिंग आवर्स। देखो भैया, जो अपने इंडिया का मार्केट है, मार्केट का जो टाइमिंग है वो 9:15 से होकर 3:30 तक होता है, ठीक है। 9:15 से होकर 3:30 तक होता है, यहाँ पर लिखा है यार, पढ़ लिया करो। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, इंडिया में किस किस चीज पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, समझ रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडी। भाई देखो, जो इंडिया में जो आप ये सब काम करते हो, वो रेगुलेट कौन करता है, सेबी, 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 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो रेगुलेट करती है, वो देखती है कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। इस पर मैं पूरा वीडियो लाऊंगा, तो अभी समझो कि जो रेगुलेट करता है, जो बांध के रखता है, जो एकदम पुलिस है जो इस समय, वही है सेबी, जो सबको काबू में करके रखता है, स्कैम होने से बचाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो यार, अभी जो हमने स्टार्टिंग से बात किया भाई, ट्रेडिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एनालिसिस, फंडामेंटल, साइकोलॉजी, सब कुछ बात किया हमने। तो उसका एक समरी है जो आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो, हमने ट्रेडिंग बेसिस बात किया कि ट्रेडिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिंग एक कला है खरीदने और बेचने के लिए। खरीदने और बेचने मतलब ट्रेडिंग एक कला है खरीदने और बेचने का, मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। अब वो चाहे आप लॉन्ग टर्म में कमाओ चाहे शॉर्ट टर्म में कमाओ, बस एक ट्रांजेक्शन को ट्रेडिंग कहते हैं। देन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट मैंने समझाया कि आप स्टॉप लॉस लो, या फिर पोजीशन साइजिंग कम करो, एक डिसिप्लिन पे रहो। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने देखा कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, इंडिकेटर पोजीशन, जैसा कि मैंने कहा। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेटजी अपनाओ, वेरियस ऑफ स्ट्रेटजी, भाई सबकी अपनी 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 है, लेकिन अपनी बनाओ, दूसरे की कॉपी मत करो, अपना बिल्ड करो, अपना एक डिसिप्लिन, क्योंकि दूसरे का स्ट्रेटजी आपके साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं, मतलब अगर आप दूसरे की स्ट्रेटजी लेते हो ना, तो वो अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से लेता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, समझ रहे हो। आप अपने कैपिटल के हिसाब से बनाओ, आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से बनाओ, ठीक है।
उसके बाद देखो हमने एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस किया, एनालिसिस टेक्निक्स बताया भाई कि मार्केट को देखो, समझने की कोशिश करो, फंडामेंटल देखो। क्योंकि देखो जब आप ट्रेडिंग में आते हो ना तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो इन्हें देखो, समझो, जानो। तो गाइस यही थी ट्रेडिंग की कहानी। छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी, समझने की बस थोड़ी सी देरी थी। समझ में आया ना, एकदम अच्छे से मैंने समझाया भाई, एकदम अभी कैसे समझा सकता हूँ देखो, एकदम कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है भाई ट्रेडिंग। समझ गए ना, एक समरी भी बताया मैंने आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको ट्रेडिंग समझ में आ रही है, आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उससे क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, जिसे जिसे ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, जिसके पास गलत गलत नॉलेज पहुंची है, तो उसे भेजो और समझाओ कि भैया देखो ट्रेडिंग ऐसे होती है, ये कला है, ऐसे करो। ट्रेडिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखो। तो इसे वीडियो को शेयर करना, जरूर शेयर करना भाई। और हाँ, तब तक के लिए जय सिया राम एवरीवन।